कांति गाय के दो बेटे हैं, बड़ा बेटा हीरा बेल और छोटा बेटा मोती बेल। दोनों भाई हमेशा और हर बात पर लड़ते ही रहते हैं। उन्हें देखकर गांव के दूसरे लोग अपने बच्चों से ऐसे कहते हैं, चुपचाप खाना खा ले, वरना तुझे हीरा और मोती जैसा भाई ला कर दूंगी। इतनी सी बात के लिए ऐसे क्यों कह रही हो माँ? मैं खा लूंगा खाना, आप बस वैसे भाई मत लेकर आना। ऐसे भाई हो तो कौन से माँ बाप खुश रहते हैं। इसलिए हीरा और मोती के पिता भी हर वक्त परेशान रहते हैं अपने बेटे को लेकर। सिर्फ उनके पिता ही नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कांति, तुम इन बच्चों की हरकतें देखने के बाद भी उन्हें सुधरने की बजाय उनकी हरकतें देखकर हंसती ही क्यों? क्योंकि मुझे मेरे दोनों बच्चों पर पूरा विश्वास है। वो दोनों बड़े होकर एक दूसरे का सहारा बनेंगे। वो दोनों बड़े होकर ऐसे सच्चे भाई बनेंगे कि उन्हें मिसाल बनाएंगे। कांति गाय हर बार यही बात कहती है कहकर उसके पति हमेशा की तरह अपने खेत में काम पर चले जाते हैं। ऐसे समय गुजर जाता है और हीरा और मोती बेल बड़े हो जाते हैं। उनकी उम्र के साथ एक दूसरे से झगड़ना भी बढ़ जाता है। उम्र होने की वजह से कांति गाय मर जाती है। उस दिन भी दोनों भाई एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। तब उनके पिता, यहाँ पर तुम्हारी माँ का अंतिम संस्कार हो रहा है और तुम दोनों मूर्ख इस वक्त भी झगड़ा कर रहे हो। पता नहीं उसने तुम दोनों में ऐसा क्या देखा था जो हमेशा तुम्हारे बारे में अच्छा ही कहती थी। पहले इसे नहीं शुरू किया था पिताजी, मैंने कुछ भी नहीं कहा है। नहीं पिताजी, पहले भैया ने ही शुरू किया था, वो हमेशा ऐसे ही करता है। उनके पिता उनकी हरकतों से हार मानकर उन दोनों भाइयों को उसी वक्त अलग कर देता है और जो भी है उसका समान हिस्सा दोनों भाइयों में बांटकर उनकी शादियां करवा देते हैं। हीरा और मोती बेल अपने अपने घरों में रहकर खेती करते हुए चुपचाप जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन कभी किसी दिन भी एक दूसरे से बात करने की कोशिश नहीं करते हैं। अपने पिता को भी एक एक महीना अपने पास रखकर एक दूसरे से ज्यादा अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं। आज वो मेरे लौटने से पहले आकर आपको लेकर जाएगा पिताजी। अगर आपको कुछ चाहिए या किसी चीज की जरूरत है तो बताइए। वो नहीं है बेटा, तुम्हारा छोटा भाई है। तुम में से कोई भी मुझे अपने घर ले जाने वाला दिन नहीं भूलते हो और बहुत ही अच्छे से मेरा ख्याल रखते हो, लेकिन मेरी एक बात क्यों नहीं मानते हो बेटा? हीरा बेल बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद मोती बेल आकर अपने पिता को लेकर जाता है। छोटे भाई मोती बेल के 4 बच्चे हैं, इसीलिए उनके पिता मोती बेल के पास बहुत ही खुशी से जाते हैं। बड़े भाई हीरा बेल के कोई बच्चे नहीं है। आप जब भी अपने बड़े भाई के घर पिताजी को लेने के लिए जाते हो, तब अचानक से हमारे घर में अनाज के कुछ बस्ते गायब हो जाते हैं और जब आप लौट कर आते हो तब तक वो पहले जितने हो जाते हैं। ऐसा क्यों? असल में जब मोती बेल अपने बड़े भाई के घर जब अपने पिता को लेने के लिए जाता है, तब बड़े भाई के कोई बच्चे नहीं है। भविष्य में बड़े भाई को दिक्कत होगी कहकर चुपके से अपनी मेहनत के 20 अनाज के बस्ते हीरा के घर में रख देता है। हीरा बेल भी मेरे छोटे भाई के 4 बच्चे हैं, उसे घर चलाने में दिक्कत होगी कहकर चुपके से अपनी मेहनत के 20 अनाज के बस्ते छोटे भाई मोती के घर में रख देता है। हर छोटी बात बड़ा करने वाले ये दोनों भाई अनाज की बात आते ही बात क्यों बदल रहे हैं, इस बात का पता लगाना होगा। ऐसे कहते हुए हीरा और मोती बेल के पिता उन पर हर वक्त नजर रखते हैं और 1 महीने में जानबूझकर देरी करते हैं। तब दोनों भाई 20-20 अनाज के बस्ते उठाकर एक दूसरे के सामने आते हैं। तुम्हारी माँ कहती थी, लेकिन मैंने कभी भी विश्वास नहीं कर पाया उस बातों का। तुम दोनों भाई ऐसे क्यों कर रहे हो, बता सकते हो? दोनों भाई कहते हैं कि
वो चाहे कितना भी क्यों ना लड़ ले, वो दोनों है तो एक दूसरे का भाई है। इसलिए अच्छे वक्त में साथ होना हो, बुरे वक्त में हमेशा साथ रहेंगे कहते हैं। ये बात गांव में पता चलने पर कांति गाय ने जैसे कहा था, ठीक वैसे ही सभी लोग हीरा और मोती बाइयों की मिसाल के सिर्फ अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। मोनू बैल के दो आलसी बेटे हैं, रमेश और सुरेश। ये दोनों ही बहुत आलसी हैं और अपने पिता की एक भी बात नहीं सुनते हैं। बेटा रमेश, बाजार से ये सामान तो लेकर आओ। माँ को खाना बनाने में देर हो रही है, मुझे खेत भी तो जाना है ना। वो भी तो खाली ही बेटा है ना, आप उसे क्यों नहीं भेज रहे हो पिताजी? उसे जाने के लिए कहो, मैं अगली बार चला जाऊंगा। नहीं नहीं, पिताजी ने तुमसे कहा है तो पहले तुम ही जाओ, अगली बार मैं जाऊंगा। ऐसे दोनों भाई आपस में बहस करते रहते हैं और मोनू बिल ये दोनों फिर से शुरू हो गए हैं कहकर खुद ही बाजार में जाकर सब्जियां खरीदने लगता है। तब उसे उदास देखकर सब्जियों की दुकान वाला, क्या बात है मोनू भाई, सुबह सुबह परेशान लग रहे हो? कोई बात हो तो बताकर दिल हल्का कर लो। तब मोनू बिल कहता है कि वो अपने दोनों आलसी बेटों से बहुत परेशान है। वो उन्हें सुधारने की लाख कोशिश कर रहा है, लेकिन वो सुधरते ही नहीं है। हाँ मोनू भाई, ऐसे बच्चे हो तो हर माँ बाप परेशान होते हैं, लेकिन तुम्हें अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो। ऐसे कहते हुए सब्जी वाला मोनू बिल से कहते हैं कि पास वाले गांव में एक धनवान रहता है। उसके पास दुनिया भर की दौलत होने के बावजूद भी वो सुबह 4 बजे उठता है और अपने साथ सभी को सुबह 4 बजे उठाकर उनसे काम करवाता है। मैं आज ही जाकर उनसे बात करके सुरेश और रमेश को काम पर रखने को कहता हूँ। शायद सुबह 4 बजे उठने से उनका आलसीपन दूर हो जाए। ऐसे कहते हुए मोनू बिल पड़ोसी गांव के उस धनवान से बात करके रमेश और सुरेश बैलों को वहाँ पर काम पर लगा देता है। वो धनवान हर रोज सुबह रमेश और सुरेश बैलों को सुबह 4 बजे उठाकर उनके साथ ही रहकर घर के सारे काम करवाता है। इस बात से परेशान दोनों आलसी भाई, हमें जमीन पर एक पतली सी चद्दर लपेटकर सोने पर भी इतनी सुबह नींद नहीं उठ रहे हैं। सेठ जी इतने बड़े कमरे में इतने मूल्यम बिस्तर पर सोने पर सुबह 4 बजे कैसे जाग रहे हैं? हाँ भाई, इस बात का पता तो लगा कर ही रहना होगा। आखिर इस धनवान की नींद की राज क्या है? ऐसे कहते हुए दोनों भाई कुछ दिन ध्यान देने पर उन्हें पता चलता है कि वो धनवान एक मुर्गे की भंग से जाग रहा है, जिनकी आवाज सारे गांव को जगाने के लिए काफी है। दोनों भाई एक दिन छिपके से जाकर उस मुर्गे को अच्छे से पकाकर खा लेते हैं और ऐसे कहते हैं, अब देखते हैं वो कैसे जागता है और हमें कैसे जगाता है। हा 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 हा। आहा, ये बात सोचकर ही कितना अच्छा लग रहा है। हमारे पुराने दिन वापस आ गए हैं। ऐसे कहते हुए उस दिन दोनों भाई अच्छे से सो जाते हैं। मुर्गी की आवाज नहीं आने पर धनवान भी नींद से नहीं जाग पाता है। 2-4 दिनों तक ऐसा ही चलता है। तब वो धनवान को ऐसा लगता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं अपनी जल्दी उठने की आदत से ही जानना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे देर से जागूंगा तो लोग मुझे सभी धनवानों की तरह समझेंगे। ऐसे सोचकर परेशान हो रहा वो धनवान अगले दिन सुबह जल्दी उठने के चक्कर में रात को जब नींद से जागता था तभी सुबह हो गई है सोचकर सुरेश और रमेश बैल को भी नींद से जगाकर काम करवाता था। वो धनवान कभी आधी रात को जाग जाता था तो कभी सोने के कुछ देर बाद ही जाग जाता था। इस बात से काफी परेशान होने के बावजूद भी दोनों आलसी भाई उस धनवान को कुछ कह नहीं पाते हैं। ये हमारे साथ क्या हो रहा है भाई? मैंने सोचा था कि
पहले जैसे सुबह होने पर जागेंगे, लेकिन अब इतनी छोटी सी नींद सोना पड़ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि दिन कौन सा है और रात कौन सी है। ऐसे सुबह शाम बिना वक्त जागकर सुरेश और रमेश पहलों को आलसीपन गायब हो जाता है।